हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज से हम लोग लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट विषय हिस्ट्री को लिए है। उसमें फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज से हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन जितना भी बनने वाला है एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो यह क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत था। पंजाब में रोपर स्थान है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है और धौलावीरा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हरियाणा में वनावली है और राखीगढ़ी, जो कि राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो यह सेलखरी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यह कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह व्यापार मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो यह शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह ईंटों से बनाया जाता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यह दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोथल है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के तट पे स्थित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज कहाँ हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट करके बताएं। यह खोज लोथल में हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी है और भोगवा नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता था। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि हड़प्पा जगह को ही सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था, इसीलिए सर्वप्रथम इस जगह का खोजा गया, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित
में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो मंदिर नहीं होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यस, ये दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घुंघरे द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का वर्णन नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप बताइए कमेंट करके। हम अभी ही बताए हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। आप लोग कमेंट करके बताएं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो यह 1921 में हुआ था दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी पंक्ति सही है? तो आप लोग बताइए। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का जानकारी दी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र था? नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? यस मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है और यहीं पे मृतकों की कांस्य की मूर्ति भी मिला है। तो ये सब भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पे स्थित है। तो मिलाइए, डी के 3 कालीबंगा घग्घर, डी के 4। तो ऑप्शन नंबर 1 ही में मिल जाता है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह वनावली से मिला है, जो कि वनावली हरियाणा में है। सैंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण पंजाब से मिला है। नहीं, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। यह कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किस देवता का चित्रांकन मिला है। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यह आदि शिव का मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हम आपको बताए थे लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पे है, गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डीड के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं।
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुआ है? तो सर्वाधिक उत्तीर्ण यहाँ पे बैलों का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह लोथल स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और लोथल भोगवा नदी के तट पे है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो सबसे पहला पुराना शहर भारत में खोजा गया उस समय का पूछ रहा है, तो यह हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के तट पे था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में ही सबसे पहले मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य बात है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये, यही लोग लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता में परिचित नहीं थे। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा बताइए तो आप लोग कमेंट करके। यह मांडा जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा यह दामाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पे उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडौर या बलूचिस्तान, जो कि अभी फिलहाल अफगानिस्तान में है। तो आप लोग मिला लीजिए, सब तो लाइने बाई लाइन है, आप लोग मिला के आंसर देख लीजिएगा। मांडा किस नदी के तट पे है? तो मांडा चेनाब नदी के तट पे है। हड़प्पाकालीन स्थल रो पर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो यह धौलावीरा में चला है, और धौलावीरा को यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया है, और यहीं पे स्टेडियम का भी पता चला है धौलावीरा में ही। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आध ऐतिहासिक युग में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। आध ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तो लिखा गया है पर पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, और यहीं से स्नानागार भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पे है? आप लोग बताइए कमेंट करके। यह सौराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है।
यह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो यह बैल का मिला है। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे समुद्र तट पर स्थित कोटदीजी नहीं है। बालाकोट है, लोथल जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पे है, सुरकोटदा, यहीं से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिला है सुरकोटदा से, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाया था। हड़प्पा वासियों ने घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, लोथल जो कि गोदीवारा था, गोदीवारा का अर्थ होता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। कालीबंगा जूते हुए खेत का साक्ष्य है। वनावली, वनावली क्या है? हल की आकृति। और धौलावीरा हड़प्पा वासियों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो आप लोग मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पीडीएफ ही इतना बड़ा हो गया है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो भी हम लोग आज पूरे सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक करके ही छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं किया गया है? तो यह किसका नहीं किया गया है? तो यह शेरों का नहीं किया गया है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहा से परिचित नहीं था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी है, भोगवा नदी के तट पे गुजरात में स्थित है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडस कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी चांदी, टीन, सोना सभी का आयात करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो लाजवर्द का आयात हिंदकुश क्षेत्र के बंदखास से करते थे, जो कि यह भवन निर्माण सामग्री था। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल थे, तो यह अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देहमोर साई घुंडोई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहर थे? तो यह लोथल और सूतका गेंडौर था। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पे गुजरात में है, और सूतका गेंडौर अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन मिला है? तो यह गेंडा एवं भैंस, हिरण, व्याघ्र एवं हाथी सभी का मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहीं से विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है पुजारी की मूर्ति। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो यह चन्हुद्रो में मिला है। और चन्हुद्रो ही सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पे बाउंड्री नहीं किया गया है, क्योंकि चन्हुद्रो में चूड़ियों बाजार के रूप में डेवलप था चन्हुद्रो, तो इसलिए बाजार को कभी भी हम लोग बाउंड्री करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये चारों पट्टी से ओपन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त 4 पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? तो यह कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो यह गुजरात प्रांत में हुई। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात राज्य में खोजा गया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा दाल का उत्पादन नहीं किया गया था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उस पर उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और लौकिक सभ्यता थी और धार्मिक तत्व भी था, पर वर्चस्वशाली नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। मिलान करने वाला है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है वो सभी पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।